हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 5 का ईवीएस से चैप्टर 3 पार्ट 1। इसका शीर्षक है चखने से पचने तक। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। झुम्पा नामक एक लड़की रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने फिर हंसते हुए कहा कि इतना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झूलन झुम्पा की बहन है। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर, नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़े। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू का रस की कुछ बूंदी ली और झुम्पा को चटाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को टेस्ट कराया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानी। फिर तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना टेस्ट किए ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने टेस्ट किया तो वो सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिला, वो बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। बच्चों, नाक बंद करने पर उस चीज का गंध महसूस नहीं हुआ। खाने के सुगंध पर भी खाने का स्वाद निर्भर करता है। बच्चों, अब आप यहाँ पर कुछ चर्चा करके लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। क्या आपके मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीजों का नाम और उनकी स्वाद लिखो। उत्तर है, अपना मनपसंद भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पे कुछ मनपसंद चीजें हैं, उनका स्वाद के बारे में बताया गया है। पहला है चॉकलेट, जिसका स्वाद मीठा है। समोसा, जिसका स्वाद नमकीन मसालेदार है। आइसक्रीम मीठा होता है। संतरा खट्टा। जलेबी मीठी होती है। बच्चों, आपको एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? आंसर है, मुझे अलग अलग तरह के स्वाद पसंद है। एक ही तरह के स्वाद से बोरियत होती है। फिर अगला प्रश्न है, झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदे टेस्ट कराई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? आंसर है, हाँ, खट्टे की कुछ बूंदे से ही स्वाद का पता चल जाता है। प्रश्न है, अगर आपकी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या आप बिना टेस्ट किए उसे पहचान पाओगे? कैसे? आंसर, हाँ, खाने की चीज को हम बिना छुए बिना चबाए उसके स्वाद और खुशबू से पहचान सकते हैं। फिर प्रश्न है, खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीजें हैं जो बिना देखे और टेस्ट किए केवल सूंघकर पहचान सकते हैं? आंसर है, खेल में झुम्पा ने मछली को उसके सुगंध से पहचान लिया। मछली को हम बिना देखे और बिना टेस्ट किए हुए केवल सूंघकर पहचान सकते हैं। प्रश्न है, क्या आपके घर पर किसी ने आपको नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आंसर है, नाक बंद करके दवा पीने से दवा की गंध नहीं लगती। खाने की सुगंध पर भी खाने का स्वाद निर्भर करता है। बच्चों, आप यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके आंख बंद करके स्वाद पहचानने के लिए खेल कर सकते हो। जैसे अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीजें टेस्ट कराओ और पूछो। पहला प्रश्न है, स्वाद कैसा था?
खाने की चीज क्या थी? आंसर है खाने का स्वाद मीठा था, खाने की चीज चीनी थी। सेकंड प्रश्न है जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? आंसर आगे के हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था। थर्ड प्रश्न है आपको जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चलता है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो, आंसर स्वयं करें। फोर्थ प्रश्न है कुछ खाने की चीजें को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? आंसर है नहीं, स्वाद का पता कहीं और नहीं चलता। बच्चों अब आप यहाँ पर जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वो सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। आप क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर है कोई स्वाद नहीं आया क्योंकि जीभ पर लार नहीं है। जब लार भोजन में मिलता है तभी भोजन का स्वाद पता चलता है। अब आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बच्चों अब आप यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करो। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा आपसे खाने की इन चीजों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बताओ। आंसर है टमाटर का स्वाद खट्टा होता है, प्याज कड़वा, सौंफ मीठा और सनसनी देने वाला, लौंग कड़वा और सनसनी देने वाला। अगला प्रश्न है कुछ चीजें टेस्ट करने के बाद झुम्पा बोली शी शी शी, सोचो उसने क्या खाया होगा? आंसर है झुम्पा ने मिर्च खाया होगा। आप भी इसी तरह से कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज निकालो और अपने साथी को कहो कि वो तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए तुमने क्या खाया होगा। ये चीजें आप स्वयं करके देखो। अब आप यहाँ पर कुछ बताओ, जैसे चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर क्लास में ये गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो, पहले रोटी का टुकड़ा या फिर कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबा चबा कर निकल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? आंसर है नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में आप डालो और 20-25 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? आंसर है हाँ, देर तक चबाने से भोजन मीठा हो जाता है। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस पे आओ हम चर्चा करते हैं। जैसे है घर में लोग आपको कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छा से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? इसका आंसर है मेरी माँ हमेशा कहती है कि खाना धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ, क्योंकि खाना पचाने के लिए उसे अच्छी तरह चबाना आवश्यक होता है। फिर अगला प्रश्न है जब आप कोई सख्त चीजें जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? आंसर है जब हम अमरूद खाते हैं तो वो पहले सख्त और कड़वा लगता है, फिर धीरे धीरे मीठा मुलायम हो जाता है। फिर प्रश्न है सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी? आंसर है लार हमारे भोजन को मुलायम और मीठा बनाती है तथा ये पाचने में भी मदद करती है। क्या आपको लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या आपका चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? बच्चों आप अपने क्लास में कुछ बातें चर्चा करो। जैसे प्रश्न में दिया गया है क्या आपने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? आपको क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहा कूदते हैं? आंसर है हाँ, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि भूख में मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कभी नहीं कूदते, भूख लगने पर पेट में कुछ हलचल जैसा महसूस होता है। पेट में चूहे कूदने
एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जोरों की भूख लगनी। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। क्या आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? आंसर है, जब मुझे भूख लगती तो मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है। अगला प्रश्न है, सोचो अगर आपको 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? आंसर है, अगर हम 2 दिन तक कुछ भी ना खाएं तो कमजोर और बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपको 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? आंसर है, नहीं, हम 1 दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते। पानी हमारे शरीर के बहुत कार्य में मदद करता है, जैसे पाचन में, उत्सर्जन में आदि। शरीर ज्यादातर पानी, मूत्र और पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं जो कुछ बच्चे अपने भूख लगने पे अपनी फीलिंग को बता रहे हैं। जैसे पहला है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सेकंड कहता है, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। थर्ड बोलता है, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। 4 बोलती है, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वो रोती है। 5 बोलता है, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वो बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। ये सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। अब आप यहाँ पर बताओ और चर्चा करो। आपको याद होगा कि आपने 4th क्लास यानी 4th क्लास में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर वो घोल क्यों देते होंगे? आंसर है, उल्टी होने पर शरीर में पानी, नमक और चीनी निकल जाता है, जिसे पूरा करने के लिए घोल दिया जाता है। क्या आपने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? आंसर है, हाँ, हमने ग्लूकोज शब्द सुना है और ग्लूकोज के डिब्बे पर ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है। मैंने टीवी पर विज्ञापन में भी ग्लूकोज देखा है। प्रश्न है, क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। प्रश्न है, क्या आपको या आपके घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। आंसर है, मेरे घर में मेरे दादाजी को ग्लूकोज चढ़ाया गया था जब वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। अगला प्रश्न है, नीतू को टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वो खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? आंसर है, खेलने से या दौड़ने से शरीर में बहुत पसीना निकलता है जिससे कमजोरी होती है, इसलिए खेलने के दौरान ग्लूकोज पीते रहना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।